हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक मैथ का प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लेकर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने की कोशिश करते हैं आज। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग प्राइम नंबर को देख लेते हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग कंपोजिट नंबर को देखेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, आपको ज्यादा कुछ लेंदी याद नहीं रखना है। आपको 3 बात बताएंगे, वही 3 बात याद रखिएगा और प्राइम नंबर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, क्या याद रखना है कि 1 से बड़ी होगा संख्या, 1 से बड़ी होगा, 1 एवं अपने आप से भाग लगेगा, दूसरा से अन्यथा, एवं तीसरा याद रखिएगा, दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इस चीज को आप माइंड में अपने हाथ पे याद रख सकते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से बड़ी होना चाहिए, 1 से बड़ी होना चाहिए, पहला बात हुआ। दूसरा क्या हुआ? 1 और अपने आप से कटेगा, और तीसरा क्या है? अन्यथा कोई तीसरा नंबर से, दूसरा नंबर का ही मतलब 1 और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरा नंबर से नहीं भाग लगेगा उसमें। अब यहां पे हम लोग उदाहरण के तौर पे काउंटिंग लिख दिए, देखते हैं इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या का रूल फॉलो करता है। 1 से बड़ी कह दिया, होगा कभी नहीं होगा। 1 और 1 से बड़ी यहीं पर हट गई, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी भी है, 1 एवं अपने आप से भाग लगेगा। इसमें देखिए तो 1 से भाग लगेगा और अपने आप मतलब 2 से भाग लगेगा, अपने आप मतलब 2 से भाग लगेगा, एवं दूसरा कोई भी संख्या से भाग लग रहा है। इसमें 1 और 2 छोड़कर और किससे भाग लगाइएगा? नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? प्राइम नंबर। आगे देखिए 3 को, 1 से बड़ी भी है, 1 एवं अपने आप से भाग लगेगा, यानी 1 और 3 से, 1 से और अपने आप मतलब 3 से भाग लगेगा, दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। 4 को देखिए, 4 क्या है? 1 और 4 से तो लगेगा ही, 1 से बड़ी भी है, लेकिन साथ साथ 2 से भी भाग लग रहा है। तो क्या रूल कहा? 1 एवं अपने आप से भाग लगेगा। तो 1 और अपने आप से तो पूरा दुनिया में जितना संख्या है सबको लगता है, लेकिन अन्यथा दूसरा से भी लग रहा है, 2 से देखिए लग रहा है, तो ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। आगे देखिए, फिर साफ साफ लिख देंगे। 5 को देखते हैं, 1 और 5 से डिवाइड लगेगा, यानी 1 और अपने आप से भाग लगेगा, लेकिन कोई दूसरा संख्या से भाग लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। 6 को देखिए, तो 6 में क्या होगा? तो 1 और 6 से तो डिवाइड लगवे करेगा, साथ साथ 2 और 3 से भी लगेगा, 2 3 जा 3 2 जा, तो 6 कभी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं लग रहा है। 8 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है, ये नहीं होगा। 9 की बात करें तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी 1 से लेकर 9 तक की बात करें, कितना प्राइम नंबर हुआ? तो होगा 2 3 5, उसके बाद 7, तो 2 3 5 7। अगर और आगे बढ़े रहते तो 10 लेते, 11 लेते, तब क्या होता? 10 तो होता नहीं, 11 होता, तो 11 होता। तो
आपका अभाज्य संख्या आप सीख गए, और अभाज्य संख्या यही हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 हो गया। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से भाग लगेगा, दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो अभाज्य संख्या कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको माध्य निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ देता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत निकाले। रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कहेगा, तो अब देखिए यहीं पे 2, 3, 5, 7, 11, अगर आप याद रखिएगा तो तुरंत बना दीजिएगा। उससे ज्यादा इसको नहीं याद करके आप इसको याद रखिएगा, तो आपको अगर 5 को कहता है तो भी निकाल दीजिएगा, 10 को कहेगा तो भी आप निकाल दीजिएगा, गिन के पता यहां से पता करके। तो अभाज्य संख्या यही होता है, इससे आप समझ गए। एक और चीज जानते हैं इसमें क्या, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन बनता है रेलवे में। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, लिख लीजिएगा। 1 से 15 तक में, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक पूछेगा तो टोटल कितना है, तो 25 है। 1 से 100 तक में कितना, 25 यानी 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम आसानी से, बहुत आसानी से समझे हैं। और अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक संख्या को देखते हैं। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या को हम लोग देखते हैं। अभी प्राइम नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके लिए भी हम लोग को 3 बात याद रखना है, उसी में फिनिश हो जाएगा। इसमें देखिए 1 से बड़ी, 1 एवं अपने आप से यानी इट सेल्फ, खुद से भाग लगेगा, साथ साथ अन्य संख्या से भी भाग लगेगा। देखिए प्राइम नंबर वाला यानी अभाज्य संख्या में क्या कहा था कि 1 से बड़ी, 1 और अपने आप से भाग लगेगा, और अन्यथा किसी तीसरे नंबर से, किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा। मतलब 1 और अपने आप से लगाएगा भाग और अन्य से नहीं लगेगा, उसमें कहा था प्राइम नंबर में। और इसमें सिर्फ एक ट्विस्ट क्या है कि साथ साथ ही अन्य संख्या को से भी भाग लगेगा, यही इसमें ट्विस्ट है। सिर्फ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंसेस हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, काउंटिंग लिख देते हैं। चलिए देखिए 1 से बड़ी तो ये तो होगा नहीं। 2 क्या था, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी तीसरा से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें तो कह रहा है साथ साथ अन्य संख्या से भी भाग लगना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 3 भी प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी नहीं होगा। 4 पर चर्चा करते हैं। 4 देखिए क्या है, तो 1 और 4 से डिवाइड तो लगेगा और साथ साथ 2 से लगेगा, तो साथ साथ अन्य संख्या से भी लग रहा है, मतलब हो गया यौगिक संख्या। तो 4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 5 हो जाएगा फिर प्राइम नंबर। 6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर इसका 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 4, 6, 8, 9, 10 आ गया। तो यही जो है प्रथम 5 यौगिक संख्या आ गया। क्यों, क्योंकि 8 भी देखिए ना, 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से कट रहा है। 9 को भी देखिएगा तो 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो हमारा यौगिक संख्या हो जाएगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कोई तरह के प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इससे रेलवे एनटीपीसी में ग्रुप डी में 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं। बहुत जल्द हम लोग प्रॉफिट लॉस भी शुरू करेंगे और पूरा उसका सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।